हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको आगामी एचपीजेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर और जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो कंडक्ट किए जाएंगे हमीरपुर बोर्ड द्वारा, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा लाल ग्रह है, विच इज़ ए रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट किसे ये कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मंगल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मार्स जो प्लैनेट है उसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये बृहस्पति होगा। और शुक्र जो है, शुक्र ग्रह को ये पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है, ये भी आपने याद रखना है। इसे भौर एवं सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, किसे, वीनस को, शुक्र को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सूर्य ग्रहण घटित होता है जब। तो सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आता है तब सूर्य ग्रहण घटित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो केवल अमावस्या को होता है, ये भी आपने याद रखना है। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो केवल अमावस्या को होता है। और चंद्रमा की कक्षा के झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। क्या होता है, चंद्रमा की कक्षा के झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की संपूर्ण रोशनी जो होती है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तटवर्ती समीर निर्मित होती है ऑन शोर ब्रीज डेवलप्स इन। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। तटवर्ती समीर जो होती है वो निर्मित होती है केवल दिन में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुंडा खाई कहाँ पर स्थित है, वेयर इज सुंडा ट्रेंच। तो सुंडा ट्रेंच कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये हिंद महासागर में है, इंडियन ओशियन में है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो सुंडा खाई है वो आपका कहाँ पर है, ये हिंद महासागर में है। और इसकी जो गहराई है ये भी आपने याद रखना है। जो सुंडा खाई है उसकी जो गहराई है वो आपकी 7,454 मीटर है। कितनी है इसकी जो गहराई है वो 7,000 कितनी है, 7,454 मीटर जो है वो इसकी गहराई है। किसकी, सुंडा खाई जो है इसकी जो गहराई है वो 7,454 मीटर है और ये हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला है कि म्यांमार की राजधानी क्या है, द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज। तो म्यांमार की राजधानी क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नेपिटाओ जो है। नेपिटाओ जो है ये म्यांमार की राजधानी है। और इसकी जो मुख्य भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है, म्यांमार की कौन सी है, ये बर्मी और जनजातीय जो है, जब बर्मी और जनजातीय जो है वो भी म्यांमार की मुख्य भाषाएं हैं। और आपने याद रखना है कि बर्मा जो था वो म्यांमार का पुराना नाम था, ये भी आपने याद रखना है। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ था। तो म्यांमार की राजधानी कौन सी है, ये आपकी नेपिटाओ जो है वो आपकी म्यांमार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर
बाउंड्रीज विद नेपाल। तो नेपाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 5 भारतीय राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये अगर आपने नाम भी याद रखने हैं कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है, ये 5 स्टेट्स जो हैं वो आपकी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारतीय मरुस्थल डैश के तौर पर जाना जाता है। तो इंडियन डेजर्ट इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। थार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय मरुस्थल को थार के तौर पर जाना जाता है। और आपसे पूछा जाए कि ये थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो थार मरुस्थल जो है वो आपका राजस्थान स्टेट में है। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया है कि किस नदी की उपनदी पर रिहांद बांध निर्मित किया गया है। ऑन विद द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर हैज़ रिहांद डैम बीन कंस्ट्रक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। सोन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोन नदी की उपनदी पर रिहांद बांध निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा रिहांद बांध परियोजना जो है, इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ संत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है और रिहंद नदी पर है। और ये इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। जो रिहंद बांध परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है ये लाभान्वित राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला गया है कि तटीय आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा को झेलना पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा हैव टू फेस विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कैलेमिटी। तो 89 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। चक्रवात जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चक्रवात जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तटीय आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को चक्रवात जो प्राकृतिक आपदा है उसे झेलना पड़ता है। आपको पता होगा चक्रवात होता क्या है। साइक्लोन जिसे कहते हैं एक न्यून वायु भार का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब जो होता है वो क्रमशः क्या होता है, बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। इसमें वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। और जो चक्रवात होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया है कि कौन सा राज्य जो है वो चाय का उत्पादक नहीं है। तो छत्तीसगढ़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ स्टेट जो है ये चाय का उत्पादक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया है कि मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर। तो ये किसके लिए फेमस है, ये है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपने ये भी याद रखना है कि मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस स्टेट में है। तो ये आपका तमिलनाडु स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपकी बाघ के लिए प्रसिद्ध है और ये तमिलनाडु स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया कि पन्ना डैश की खदान के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना इज़ फेमस फॉर माइंस ऑफ। तो ये हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत में कौन सा शहर 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है। विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। मुंबई जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये मुंबई शहर जो है वो 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपको पता होगा कि रेलवे जोन जो है वर्तमान में रेलवे के कितने जोन हैं, 17 जोन हैं। कितने हैं, 17 जोन हैं। और आपको पता होगा कि भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी लॉर्ड लोजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी।
और उसी तरह जो पहली विद्युतीकरण रेल मार्ग थी, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो थी, वो कहाँ से कहाँ चली थी? ये मुंबई से कुर्ला के बीच बना था। 3 फरवरी 1925 को विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन हुआ था। और 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और पहली जो विद्युत रेलगाड़ी थी वो डेक्कन क्वीन थी, जो मुंबई एवं पुणे के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि जवाहर टनल स्थित है। तो जवाहर टनल कहाँ पर स्थित है? ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। जवाहर टनल इज लोकेटेड इन, ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। 95 में बोला गया कि वर्षा इससे संबंधित नहीं है। रेनफॉल इज़ नॉट एसोसिएटेड विद। तो रेनफॉल जो है वो आपकी एसोसिएट नहीं है, किसी से संबंधित नहीं है। ये प्रतिचक्रवात से संबंधित नहीं है, एंटी साइक्लोन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया है कि भारत में सबसे बड़ा पृष्ठभूमि पतन कौन सा है? विच इज़ द बिगेस्ट हिंटरलैंड पोर्ट इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बॉम्बे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारत में सबसे बड़ा पृष्ठभूमि पतन जो है वो आपका बॉम्बे है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा विशाखापट्टनम जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है और ये पूर्वी तट का बंदरगाह है। कांडला जो है वो मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित है, ये आपका गुजरात स्टेट में है। और आपको मद्रास आपको पता ही होगा, ये तमिलनाडु स्टेट में है। और आपको देश का जो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ये विशाखापट्टनम ही है, ये भी आपने याद रखना है। और भारत का सबसे ये गहरा बंदरगाह है। गुजरात से कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है और ये मुक्त क्षेत्र वाला बंदरगाह है। और चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई जो है वो आपका एक कृत्रिम बंदरगाह है, जो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। इस क्वेश्चन का भी ये। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई में है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिसका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, तमिलनाडु जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि मैकमोहन रेखा जो है वो किनके मध्य का सीमांकन है? द मैकमोहन लाइन इज डीमार्केशन बिटवीन। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, भारत और चीन के बीच है। ये मैकमोहन जो है वो आपकी भारत और चीन के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और रेड क्लिफ सीमा जो है वो आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में बोला गया है कि कौन सी कार्बनिक चट्टान है? विच इज़ एन ऑर्गेनिक रॉक। तो ऑर्गेनिक रॉक कौन सी है? कोयला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोयला जो है वो आपकी क्या है? कार्बनिक चट्टान है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपको पता होगा कि आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं? जो आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो होता है वो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाले लावा के जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात होता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, जायोराइट, पिस्टोन और प्यूमिस पेग्माटाइट जो है वो आपकी आग्नेय चट्टानें हैं। तो कार्बनिक चट्टान कौन सी है? कोयला जो है वो आपकी कार्बनिक चट्टान है। उसी तरह ग्रेनाइट जो है वो आपकी नाइस रूपांतरित मूल चट्टान ग्रेनाइट जो है उसका जो रूपांतरित चट्टान है वो आपका नाइस है। और कोयला जो है वो आपका रूपांतरित चट्टान क्या होगी? वो ग्रेफाइट या हीरा होगी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? ये आपकी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अमेजन जो है वो आपकी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अमेजन आपको पता होगा इस नदी का जो उद्गम स्थान है वो एंडीज़ पर्वत पेरू, कहाँ से है? एंडीज़ पर्वत पेरू है, लेगो विलफेरो से। एंडीज़ पर्वत पेरू लेगो फिर विलफेरो से ये इसका उद्गम स्थान है अमेजन नदी का। और इसका जो गिरने का स्थान है वो कितना है, वो कहाँ पर है? वो अंटार्कटिक महासागर में है।
अंटार्कटिक महासागर में इसका गिरने का स्थान है। और इसकी जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, वो इसकी जो लंबाई है वो आपकी 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर इसकी जो वो आपकी लंबाई है। और नील जो है वो आपकी, इसकी नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, वो विक्टोरिया झील अफ्रीका से है। और गिरने का जो स्थान है वो भूमध्य सागर से है। और इसकी नील नदी की जो लंबाई है वो आपकी 6650 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चंस के मैंने जितना भी आंसर आपको बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।